उसमें बड़ा मज़ा आता है। सही सही सही। मैम आपने एक इशू में अभी आपने डिस्कशन के दौरान एक बात कही कि आपको मीडिया हाउस में जो है ना वो जॉब भी मिली, तो आपने अभी वो कहा कि मॉर्निंग वाले शो का आप नाम नहीं बताना चाहेंगे, प्रमोट क्यों करें? तो मीडिया हाउस कोई फेमिलियर था या उनको भी प्रमोट नहीं करना आपने? मैंने स्टार्ट जियो से किया था। अच्छा अच्छा डॉक्टर यूनुस भट्ट मेरे उस्ताद हैं, अच्छा। और मैंने राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग उनसे सीखी। मुझे सही। लिखना आता था, बट स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग्स कैसे करते हैं, डॉक्टर साहब ने सिखाया। क्रेडिट गोज टू डॉक्टर हम्म। डॉक्टर साहब तो अपने टाइम के बहुत बड़ा नाम। साहब। आ, वो ब्रांड है, कॉमेडी का वो ब्रांड है, सही उसके बाद सही। बाकी सब रेप्लिका है। ठीक 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 ठीक। तो डॉक्टर साहब की आप शागिर्द हैं इसका मतलब? मैं डॉक्टर साहब की शागिर्द हूँ। अच्छा मैम, तो अभी जो बात हो रही थी आपकी, मैं उसी से पूछना चाह रहा था, आपका जो जो आपने एजेंसी बनाई, तो इनिशियल हिसाब से आपको कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट भी चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो इन्वेस्टर कहाँ से मिला आपको हमें? मैंने आज तक कोई इन्वेस्टर नहीं लिया। अच्छा। मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं है। हम्म, एजेंसी जब मैंने बनाई तो मैंने आपको बताया, मैंने एजेंसी में पहले क्लाइंट ऑनबोर्ड किया था। हम्म, कैसे किया था? आजकल अभी हम उससे पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, आप किसी से काम करवाने जाएं इधर फ्रीलांसर से, तो लोग कहते हैं पहले एडवांस दें। आजकल एडिटर्स के बड़े नखरे हो रहे हैं। हाँ जी हाँ। काम की तमीज़ नहीं है, बट मुंह ऐसे खोलते हैं कि जैसे बस ना ही पूछे। सो मुझे जब वो ब्रांड मिला ऑडिट के लिए, मेरे पास एक ब्रांड आया, मैंने इनको, मेरा भी अगर दिमाग ख़राब होता है, शुक्र अल्लाह का मेरा दिमाग कभी ख़राब नहीं हुआ काम के मामले में। सो जब मुझे मिला तो मैंने ऑडिट कर दिया और मैंने कुछ चार्ज नहीं कर। मेरा ये असूल रहा है, मैं जब काम करती रही हूँ ना, मैं पैसे नहीं मांगती। सही। क्यों? आप काम करें, अगला बंदा पूरा काम करवाएगा ना, तो पैसे के बगैर फ्री में कोई काम नहीं करवाता, ये सबको अकल होती है। सही। जब हम अपने मुंह से बोल देते हैं ना, तो मुझे लगता है आप अपनी वर्थ कम कर देते हैं। आप अपने आप को वैसे इस तरह का ब्रांड बना लें कि लोगों को पता है हमने ये पे करना है। मांगने से पैसे नहीं मिलते, मिलने वही है जो आपका जो काम की वर्थ है, जो अमाउंट बनती है। उनको मैंने ऑडिट करके दिया उस ब्रांड को, एक चीज़, दो चीज़, एक करके देनी, दूसरी आ गई, दूसरी की तो तीसरी आ गई। करते करते एक पॉइंट आया कि मैंने नहीं बोला, मुझे खुद कहा गया कि आप एजेंसी बनाए, हमें आपके साथ काम करना है। अच्छा। मैंने कहा मैं तो एजेंसी नहीं हूँ, काम तो आपने कर लिया। मैं कहा मुझे आता था, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो काम है जो ड्यूरिंग जॉब आपने कहा जी मुझे लोगो बनवा दें, करवा दूंगी। आपने कहा जी मुझे फेसबुक पेज बना दिया, ये चीज़ एडिट करा दें, तो ये कौन सा काम है? तो मुझे पता चला अच्छा इस काम के भी पैसे मिलते हैं, अरे ये तो पूरा एक बिजनेस है। मैं कहा जी ये तो मजे का काम है, अच्छा कर लेते हैं। जब उन्होंने कहा करें, तो जब करना शुरू किया, सो फर्स्ट 2 मंथ्स, मतलब मैं तो घर में बैठी हुई थी। इवन उस वक्त तो मैं ड्राइव भी नहीं कर रही थी, तो मेरे पास ड्राइवर भी नहीं था, तो मेरे पास तो ट्रांसपोर्टेशन भी समझने की नहीं थी। सही सही। तो 2 मंथ्स मैंने उनको सर्विसेज दी और एक फिक्स अमाउंट, बड़ी हैंडसम अमाउंट रिटेनर की आने लगी मेरे पास। माशाल्लाह। सो वो हुआ कि बड़ी ईद आ गई, ईद के बाद जब वापस रिज्यूम किया, तो उन्होंने कहा नहीं अब आप अपना प्रॉपर टीम बिठाए, हमें आपके साथ ही काम करना। उन्होंने अपनी एजेंसी को नोटिस कर दिया, प्रॉपर एजेंसी थी जो ऑलरेडी शार्ट ब्रांड्स को देख रही थी। तो उनको एक ऐसी इंडिविजुअल लड़की ने टक्कर दे दी, काम के अंदर चैलेंज किया। मेरी कोई डिमांड नहीं थी वहाँ पे, मुझे कोई जानता ही नहीं था इस इंडस्ट्री में। मुझे जो काम दिया गया मैंने वो डिलीवर किया, तो मेरी एजेंसी फॉर्म हो गई। एजेंसी फॉर्म हुई तो जब मीटर शुरू हुआ तो पैसे तो आ रहे हैं। 3 मंथ्स जब इस तरह से मेरी पेमेंट्स आने लगी, तो वो तो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बन गई। तो उन्हीं पेमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एडवांस दिया, ऑफिस इंगेज किया, फिर एक टीम को दिया, ऑफिस बनने लगा। लाइक विद इन 5 मंथ्स मैंने ऑफिस बना लिया और अपना अर्न करके उसी पे इन्वेस्ट किया। सही तो सही। मुझे ना मैंने अपने घर से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ली, और इन्वेस्टर के बारे में ना मैंने कभी सोचा, ना मुझे चाहिए। ठीक ठीक मैम। तो मैम आजकल जो है ना, ये जितने भी हमारे फ्रीलांसर, ये जितने भी और इस साइट पे ऊपर अगर आना चाहें, तो हमारे यहाँ जो है ना, जो एक हमारी जो मुल्क की मार्केट या मईशत या जो भी हालात आप देख लें, गवर्नमेंट लेवल पे या जिस लेवल पे भी, तो वो उनको समझा जाता है कि ये जो है ना बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं। आपके अगर बाहर के क्लाइंट हैं, जैसे अभी मैं, अब पता नहीं वो कितनी बात सच है, अभी मैं पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान को फाइवर ने जो है ना वो डी लिस्ट कर दिया। देखिए इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी है, आपकी भी मतलब उसी से मिलती जुलती एजेंसी है, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी इसके ऊपर काम कर रही है, इतने लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता है, इतनी फ्रीलांसिंग की इतनी बहुत बड़ी मार्केट है जो फाइवर से अपना रिस्क कमा रही है। तो ऐसे में इन मुश्किल टाइम पे आप इंडोर्स करती हैं कि कोई अगर इस साइट के ऊपर आए तो वो किस तरीके से अपने आप को सस्टेन कर पाएगा? देखिए आजकल ना मैं बहुत सारे लोगों को अपने सराउंडिंग्स में भी देख रही हूँ, परेशान है, नौकरी नहीं है। हाँ। एक हमारे यहाँ ना एक बड़ा अजीब सा एटीट्यूड है, अ, अगर जॉब मिल रही है ना फिर उसकी वैल्यू नहीं है, हाँ। ठीक है, और नहीं है तो फिर रो रहे होते हैं नौकरियां नहीं है। अभी भी अगर हम HR के लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो हमें बंदे नहीं मिल रहे।
और आप दूसरी साइड पे जाएंगे जी नौकरियां नहीं हैं, आपकी उस कहती जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, आप में एटीट्यूड है काम करने का। मैम सॉरी देखिए काम शुरू करने से पहले मुझे 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैंने तकरीबन 8 साल जॉब की है, ठीक है। 8 साल जॉब करने के बाद मैंने बिजनेस जीरो से शुरू किया, गिरते हैं उठते हैं, मतलब मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आई ना, मेरे पास मिलियंस का फंड्स थे, मैंने मैनेज किया चीज़ों को शुरू से। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, आप एक एंटरप्रेन्योर अपना अकाउंटेंट भी होता है, अपना मैनेजर भी होता है, अपना प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, आपने सब खुद करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी सारा कुछ हो गया। सो स्मॉल सेटअप्स के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप जॉब की बात कर रहे हैं या आप अपना शुरू करना है, आप अपना कुछ भी शुरू कर रहे हैं, लेट से आप अभी अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपका मुझे मज़े का काम है, ठीक है, आप अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप काम कर रहे हो, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, ये क्या है, ये करने का तरीका है, काम करना है, नहीं करना तो आप यहाँ पे हाई फाई जितना मर्जी इक्विपमेंट लगा दे, जब आपके पास स्केल ही नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते। ठीक ठीक ठीक। वो कैसे, आपने भी कहीं ना कहीं सीखा होगा, तो आपको कुछ भी करने से पहले आपको एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, एक्सपीरियंस के लिए आपको करना पड़ेगा। सही सही सही। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम सीखने को तैयार नहीं है, हमारे यहाँ एटीट्यूड प्रॉब्लम है बच्चों में, ठीक है। हमारा फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा आता है, ऐसे एटीट्यूड के साथ आता है इंटरव्यू देने जैसे एजेंसी खरीदने आ रहा है ठीक है, और इतनी नॉन प्रैक्टिकल डिमांड्स होती हैं सैलरी की, मिल जाएंगे पैसे, पैसे कमाने चाहिए, पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, ठीक ठीक, बट डिलीवर भी तो करें, पैसे किस चीज़ के देने हैं आपको, सही सही सही। स्किल क्या है, आप डिलीवरी क्या दे रहे हैं। आप जब हम हायर करते हैं विद इन 3 मंथ्स एक ऑडिट होता है, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस में इतना फैंसी सीवी, आधा बंदा तो वैसे सामने आ जाता है इंटरव्यू में बैठ के, चलें बाय लक आप सिलेक्ट भी हो गए, तो जितना भी बेवकूफ़ बनाया, हफ्ता 15 दिन, महीना 2 महीना, अल्टीमेटली आपका जो भी असेसमेंट आपकी स्किल है ना सामने आ जाएगी, सामने आ जाएगी। तो इस सूरत में हमारे पास तो ये भी केसेस हुए, हमने असेस किया लोग नहीं उस स्किल के ऊपर जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हायर किया, आपके पैसे कम कर देते हैं, आप सीख लें, वो भी नहीं करना, पैसे नहीं कम करने। भाई क्लाइंट भी एजेंसी को जब काम देता है तो वो काम के पैसे देता है, सही। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी शक्ल देख के मुझे पैसे नहीं देंगे, किसी के पास इतना फालतू पैसे नहीं जो बांटने निकलेगा, आप अगले बंदे की ज़रूरत बने, आप डिलीवर करें, आपको पैसे मिलेंगे। सो पॉइंट क्या है, हमारा विजन गलत है, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं यार, स्किल के पीछे, स्किल के लिए क्रेजी हो जाए, स्किल के लिए भूखे हों, स्किल सीखें, स्किल आपको पैसे कमा के देगी। अच्छा, मतलब ये वही रणछोड़ दास आंचड़ वाली कि आप जो है ना, जब आप कोई चीज़ आपके हो जाएगी तो सक्सेस फिर आपके पीछे ही दौड़ेगी, ऐसे ही है ना स्किल आपके पास। देखें, आप पैसे के पीछे भागेंगे पैसा नहीं आएगा, पैसा मांगने से तो पैसा नहीं मिलेगा ना, सही बात। पैसे कैसे मिलेंगे, आप जॉब करते हैं, कुछ आता होगा तो जॉब करेंगे, एग्जैक्टली। तो किस चीज़ के पैसे मिलने हैं। अच्छा, आप कहते हैं नहीं मुझे अपना काम करना है, मैंने नौकरी नहीं करनी, तो मैं कहती हूँ जिस बंदे में ज़्यादा आकड़ हो ना उसको कहें अपना काम कर, क्यों, सारी आकड़ निकल जाती है जब अपना काम करने आते हैं। आपको क्लाइंट की भी सुननी पड़ेगी, आपको टीम की भी सुननी पड़ेगी, करो फिर, ठीक ठीक ठीक। आपको डिलीवर करना है, नहीं करेंगे तो क्लाइंट भी जाएगा, आप रुल जाएंगे। सो अच्छी बात है, सिखा दें इनको, करने दें अपना काम। सही सही। अच्छा मैम, अभी अगेन मैं वही बात कर रहा था, प्री डिस्कशन में हमारी बात हो रही थी, आपने कहा जी मेरा जो है ना आपकी एजेंसी, आपकी जो स्किन